सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में हर जगह पर डॉलर को गवर्नमेंट जो है, जितनी भी गवर्नमेंट से वो कोशिश करती है कि डॉलर को मैनिपुलेट करें, और पाकिस्तान में भी हर दौर में डॉलर की जो असल कीमत रही है वो मैनिपुलेट हुई है। जिस तरह अगर आपको मैं एक मुआशी तज्जिया दूं तो हमारे मुल्क में एक्चुअली इस वक्त डॉलर कीमत है तो कम से कम 500 रुपए है। ये जो हमने इसको जितना कम रखा हुआ है तो ये हमारी स्टेट बैंक की और हमारे सरकारी इदारों की ये मैनिपुलेशन होती है। ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, शायद 500 ना हो, 450 या शायद 550 हो, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ। तो ये, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के तमाम ममालिक में जहाँ पर भी मईशत का थोड़ा सा मसला रहता है, जो जिनकी पॉलिसियां ठीक नहीं होती हैं, जिन ममालिक में गवर्नमेंट की पॉलिसियां ठीक नहीं होती हैं, तो वो फिर किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करती हैं, यानी आर्जी तौर पर कोई चक्कर चलाती है कागजी कार्रवाई में और डॉलर कीमत को कोशिश करती है कि वो कम से कम रखे। इसलिए कि उन्होंने अवाम के पास जाना होता है, से वोट लेना होता है, तो वो आवाम को एक तरह से एक डॉलर की मद में धोखा दे रही होती हैं। तो जो कि किसी हद तक वो अब इस चीज को जायज समझते कि हमने अगर इसको इस तरह रोका हुआ है तो ठीक है, लेकिन वो जब भी इस तरह की गवर्नमेंट आती है, जिस तरह भी इंटरम गवर्नमेंट आई है, तो वो उनके फिर हाथ खुल जाते हैं, वो तो फिर उसको रोकती नहीं, उनको तो आवाम के वोट का कोई खतरा नहीं होता, तो वो फिर उसको रोजाना बढ़ाती रहती है। फिर अगर आप डंडे के जोर पर उसको ठीक करेंगे तो कितने अरसा ठीक करेंगे, डिपेंड करता है कि आप कब तक डंडा चलाएंगे और कब तक डंडा चलेगा। लेकिन इसका जो परमानेंट हल है वो ये है कि आप अपनी मईशत को ठीक करें, अपने एक्सपोर्ट्स को ठीक करें और अपने मुल्क से करप्शन को खत्म करें। जब तक आपके मुल्क में ये दो बीमारियां रहेंगी, यानी एक बीमारी करप्शन और दूसरी बीमारी कि आपके एक्सपोर्ट्स नहीं हो, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो उसकी तरफ आपको तवज्जो नहीं है। यानी अभी आप देखें कि हमारे मुल्क में जमात इस्लामी जो है तो वो निकली हुई है महंगाई के खिलाफ, तो महंगाई के खिलाफ तो मैं भी कल को निकल सकता हूं, मेरे साथ भी बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएंगे और मैं ये चीखता फिरूं कि जी महंगाई बहुत हो गई है, आवाम के साथ बड़ी ज्यादती हो गई है, ये मैं सिर्फ चीखता फिरता रहूं। तो ये आवाम को भी जरा समझना चाहिए कि जो लोग आपको अपने साथ घुमा फिरा रहे हैं और महंगाई 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 के नारे लगा रहे हैं, वो आपको हल क्यों नहीं बता रहे हैं सही, ये तो फिर धोखा हुआ आपके साथ। तो ये जो सियासी पार्टियां हैं, इनमें अक्सरियत जो है वो आपको हमेशा से धोखा देती है और आप उनकी बातों में आ जाते हैं। तो आप लोग जरा हमारी बात को तवज्जो से सुने। हम आपको ये समझाते हैं कि जब तक आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, जब तक हुकूमत के इदारे बैठेंगे नहीं कारखाने के साथ और एक्सपोर्टर्स के साथ और जमींदारों के साथ, और मुआशी पॉलिसियां ठीक नहीं करेंगे, टैक्स पॉलिसियां ठीक नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट की पॉलिसियां ठीक नहीं करेंगे, जितने भी आपके बाहर मुल्कों में एम्बेसियां हैं उससे भरपूर काम नहीं लेंगे, तो आपकी माशियात ठीक नहीं होगी। ये तो जिसकी हुकूमत होती है तो बाकी पार्टियां उसके खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दी थी कि जी महंगाई हो गई है और बड़ा जुल्म हो गया है। हल नहीं बताते आपको वो, हल क्यों नहीं बताते आपको वो? इसलिए कि वो इस बहाने आपकी हमदर्दी ले लेते हैं, आपको अपने साथ रखते हैं, इस बहाने हुकूमत में आ जाते हैं, और जब हुकूमत में आते हैं तो वही सारा कुछ करते हैं जो पिछली हुकूमत ने आपके साथ किया था। इसलिए कि वो हल नहीं करना चाहते इस चीज को, वो फिर खूब करप्शन करते हैं, करप्शन से अपने खानदानों को फायदा पहुंचाते हैं, अपनी जाती कारोबारों को फायदा पहुंचाते हैं और अवाम के लिए और महंगाई आ जाती है, अवाम के लिए डॉलर और बढ़ जाता है। यानी आप ये देखें कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई और इमरान खान साहब आए तो डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ा। जब डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ा तो उसकी वजह से पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी, जब पेट्रोल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में सब चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन आज हम वो बात भूल गए हैं। उससे पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो भी यही हुआ था, डॉलर भी बहुत ज्यादा बढ़ा था, पेट्रोल उसकी वजह से बढ़ा था, उसकी वजह से महंगाई आई थी। तो हम सिर्फ ये पिछली गवर्नमेंट को कोसते हैं कि जो उसने महंगाई की थी, उससे जरा बहुत ज्यादा दूर की जो गवर्नमेंट होती है वो हम भूल जाते हैं तो उसने भी यही काम किया था और आने वाली गवर्नमेंट भी यही काम करना चाहती है। हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि इसका आपका असल मसला क्या है, उसका हल क्या है। हल अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है, अपने कारोबारी और अपने आपके जो एग्रीकल्चर है उस सिस्टम को ठीक करना है और करप्शन खत्म करनी है। और करप्शन कैसे खत्म होगी? वो घंटों में हो जाएगी खत्म, उसका हमारे पास घंटों के हिसाब से हल है। और एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी ये जरा मुश्किल काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा कि जब हम कारोबारी लोगों के साथ बैठेंगे, एक पॉलिसी बनाएंगे तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। लेकिन जब आपकी सिर्फ जब ठीक हो जाती है और आपकी नीयत ठीक होती है तो आपके साथ अल्लाह ताला की गैबाना मदद आती है, जिसको हम खैर बरकत कहते हैं, उससे फिर मामला बहुत दुरुस्त हो जाते हैं। अभी आप देखें कि अफगानिस्तान के पास कोई खास वसाइल नहीं है, उनके पास कोई खास इस तरह की कोई चीजें नहीं है, लेकिन वो तरक्की कर रही है अफगानिस्तान, क्योंकि वहां जो हुकूमत बैठी हुई है वो लोगों को झूठे वादे नहीं करते हैं, वो असल में बुनियादी काम कर रहे हैं। अभी आप देखें कि वो एक बहुत बड़ा एक नहर बना रहे हैं, एक आर्जी नहर बना रहे हैं पूरे अफगानिस्तान में, और आप हैरान रह जाएंगे कि वो नहर कई सैकड़ों किलोमीटर के हिसाब से नहर बना रहे हैं। उससे पूरे अफगानिस्तान की जो ज़राअत है वो बदल जाएगी। और ये अफगानिस्तान मुल्क कुछ ही अरसे बाद, शायद 10 साल बाद, ये अगर उस पर काम सही हुआ तो अफगानिस्तान जो है, जो इस वक्त गंदम मंगा रहा है, वो गंदम को एक्सपोर्ट करेगा। तो ये क्या है? ये सही सिद्ध में जाना है और ठीक पॉलिसी है, सिर्फ नारेबाजी नहीं है। और आवाम उसको अगर जान ले कि ये हमारे साथ धोखा कौन दे रही है और कौन हमें समझा बुझा के हमारे लिए ठीक काम करना चाहता है। लेकिन मुसीबत यह ना कि हमारे अवाम यहाँ पर जज्बाती है बहुत ज्यादा। अगर आप कोई जज्बाती बात करें, अवाम आपका साथ देते हैं। अगर आप अवाम को कोई बात समझाएं तो कहते हैं जी ये तो नामुमकिन है, ये तो हो नहीं सकता, ये तो आप लंबी बात कर रहे हैं। तो जिस तरह भी हम आपको कह रहे हैं कि हमारे पास जो हल है करप्शन का, वो घंटों का हल है, उससे घंटों में भी करप्शन खत्म हो जाएगी, जो हमने उसका तरीकार दिया है। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा,
آپ کے ایکسپورٹس کو اور آپ کے زراعت کو ٹھیک ہونے میں، اور وہ بھی اگر عوام ساتھ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ صحیح پالیسی بن جائے گی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹائم نہیں لے گی، اللہ تعالیٰ کی خیر اس میں خیر و برکت ڈالے گا نیک نیتی میں اور عوام کی مدد سے، اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گی، تب جا کے آپ کی مہنگائی کنٹرول ہوگی اور پھر مہنگائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔